एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी सोफिया रहती थी। उसके बाल सुनहरे और आंखें नीली थी जो रात के आकाश में तारों की तरह चमकती थी। सोफिया एक भव्य महल में अपनी दुष्ट सौतेली माँ क्वीन विक्टोरिया के साथ रहती थी, जो राज्य पर लोहे की मुट्ठी से शासन करती थी। क्वीन विक्टोरिया सोफिया की सुंदरता और दयालुता से जलती थी और उसके साथ खराब व्यवहार करती थी। एक दिन जब सोफिया महल के बाग में घूम रही थी, उसने एक छिपा हुआ रास्ता देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस रास्ते का अनुसरण करने का निर्णय लिया और वह एक गुप्त गुलाब के बाग में पहुंच गई, जिसमें उसने सबसे सुंदर और सुगंधित गुलाब देखे थे। जब वह बाग में घूम रही थी, सोफिया ने एक भव्य सुनहरा गुलाब देखा जिसके पंखुड़ियां सूरज की तरह चमकती थी। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक नरम और मधुर आवाज ने उससे बात की। स्वागत है, राजकुमारी सोफिया, आवाज ने कहा। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं इस गुलाब के बाग का संरक्षक हूँ और मुझे आपको एक इच्छा देने का अधिकार है। सोफिया ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं अपने राज्य और अपने लोगों की खुशी और समृद्धि की कामना करती हूँ। गुलाब के बाग के संरक्षक ने मुस्कुराकर कहा, आपकी इच्छा पूरी हो गई है, राजकुमारी सोफिया। इस दिन से आगे राज्य समृद्ध होगा और आपके लोग शांति और खुशी से रहेंगे। जब सोफिया महल में वापस आई, उसने देखा कि क्वीन विक्टोरिया बीमार हो गई थी और राज्य में अराजकता फैल गई थी। लेकिन सोफिया ने सुनहरे गुलाब के जादू से क्वीन विक्टोरिया को ठीक कर दिया और राज्य में शांति बहाल कर दी। उस दिन से आगे सोफिया को एक नायिका के रूप में सम्मानित किया गया और उसने राज्य पर दया, बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ शासन किया। और हर साल जब वह गुलाब के बाग में गई थी, उस दिन सुनहरा गुलाब फिर से खिल जाता था, जो सोफिया को गुलाब के बाग के जादू और संरक्षक की याद दिलाता था जिसने उसकी इच्छा पूरी की थी। इस कहानी का नैतिक यह है कि सुनहरे गुलाब की कहानी हमें स्वार्थहीनता, दया और सहानुभूति के महत्व को सिखाती है। सोफिया की इच्छा अपने राज्य और अपने लोगों की खुशी और समृद्धि के लिए थी, जो दिखाती है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने से आती है।